नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, देखते ही देखते त्योहारों का मौसम आ गया और सर्दियों ने भी अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है। किसान भाइयों, मौसम और समय का यह बदलाव साफ संकेत है कि अब हमें हमारे खेतों को आने वाली फसल यानी रबी फसलों की बुवाई के लिए तैयार करना है। खेतों को तैयार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है खेतों की मिट्टी का परीक्षण। आप अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करें और जानें कि आपके खेतों की मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपजाऊ है। किसान भाइयों, ये कुछ सुझाव तो हमारी तरफ से हैं। वैज्ञानिक इस समय आपके लिए क्या खास सुझाव और सलाह देते हैं, आइए जानेंगे कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। किसानों से ऋण वसूली स्थगित रहेगी, केंद्र से 19 करोड़ की मांग। गौ पशु पालकों के लिए पुरस्कार योजना। आलू की उन्नत किस्में बोएं, कम पानी वाली फसलें लगाएं। राज्य शासन ने खराब फसलों के कारण किसानों से ऋण वसूली वर्ष 2017 तक स्थगित करने का फैसला किया है। साथ ही 0% ब्याज दर पर किसानों को कृषि ऋण देने की तिथि मार्च 2016 तक बढ़ा दी गई है। उक्त आशय का निर्णय विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। कलेक्टर्स की रिपोर्ट आने के पश्चात सरकार फसल नुकसान मुआवजा वितरण का कार्य शुरू करवाएगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार खरीफ 2015 में हुए फसल नुकसान का मुआवजा जनवरी 2016 तक वितरित किया जाएगा। इस समय सरकार पिछले साल हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को वितरित कर रही है। सरकार ने फैसला किया है कि किसानों के नुकसान को देखते हुए ऋण वसूली अगले 2 साल तक नहीं की जाएगी। कृषि आदानों के लिए 0% पर दिया जा रहा ऋण जो इस महीने खत्म हो रहा था, उसे मार्च 16 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए 1900 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को सोयाबीन की फसल को हुए व्यापक नुकसान से भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारतीय नस्ल के गोवंशीय पशुओं के पालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल पुरस्कार योजना संचालित की गई है। योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है जिनके पास भारतीय नस्ल की गाय उपलब्ध हो तथा गाय का दुग्ध उत्पादन 4 लीटर या उससे अधिक हो। वह पशुपालक अपने आवेदन की निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला स्तर पर प्रतियोगिता में गायों का चयन विकासखंड स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित हुई गायों से ही किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सा कार्यालय से संपर्क करें। आलू की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट या दोमट मृदा अच्छी रहती है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। अधिक उपज के लिए आलू की उन्नत अगेती किस्में कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी एवं कुफरी लवकार बोना चाहिए। मध्यम अवधि की किस्मों में कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी शेरपा उपयुक्त रहती है। पिछेती किस्मों में कुफरी सिंदूरी, कुफरी देवा प्रमुख हैं। फसल को भूमिगत बीमारियों से बचाने के लिए बीज की बुआई से पूर्व बाविस्टीन 0.1% या कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक दवा 1 ग्राम प्रति लीटर के घोल में आधे घंटे तक डुबोकर रखें। बीजोपचार के बाद बीज को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। अगेती व मध्यम किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पिछेती किस्म के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। आलू का बीज 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बीज बोने के बाद दोनों तरफ से ढकती हुई मेड़ बना लें। कृषि विज्ञान केंद्र नवी बाग भोपाल की विगत 15 अक्टूबर को वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों को पानी की उपलब्धता को देखते हुए फसलें बोने की सलाह दी गई। बैठक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर के सिंह की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक यूसी दुबे ने खरीफ 2015 की प्रगति एवं किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही चालू रबी 2015 की प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में डॉक्टर के तिवारी निदेशक दलहन ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने एवं हार्वेस्टर परिचालन के लिए स्थानीय बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया।
और आज खबरें खेती में किसान भाइयों फिलहाल इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, नित नए प्रयोगों के साथ आप अपने खेतों में कुछ नया तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके कृषि कार्यों को और भी ज़्यादा लाभकारी बनाते हैं आपका पशुधन। जी हाँ, पशुधन से ही आपको जैविक खाद मिलती है और कृषि कार्यों में मददगार भी साबित होते हैं। पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय है, बशर्ते आपको इसकी छोटी छोटी बातों की जानकारी हो, आप इसके बारे में सब कुछ सही जानें। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ SK त्रिपाठी जी से कि पशुपालन को एक लाभकारी व्यवसाय किस तरह बनाया जाए। पशुपालन विभाग में प्रमुख रूप से 3 स्तंभ हैं। एक तो क्या है, फीडिंग, जानवरों को जो खिलाया जाता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँ। इसके 3 स्तंभ हैं। ब्रीडिंग, प्रजनन, जो जानवरों का प्रजनन, जो जानवर उन नस्ल सुधार है, इस पर बताना चाहूँगा। और मैनेजमेंट तीसरा स्तंभ है। फीडिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब जानवरों को खिलाया जाता है, स्टॉल फीडिंग, बांध के जानवरों को खिलाना। बांध के जानवरों को खिलाने में क्या होता है कि चारा की शुद्ध खपत होती है और वेस्टेज नहीं होता। दूसरे क्या होता है कि फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता जानवर घूम चर के अपने घर में आ जाता है। इससे उसके स्वास्थ्य की भी जानकारी किसान को अच्छी तरह से रहती है। इसलिए स्टॉल फीडिंग सबसे प्रमुख, तो स्टॉल फीडिंग बहुत ही आवश्यक है। जो छुट्टा जानवरों को छोड़ देते हैं किसान बंधु, हमारे पशुपालक बंधु, निश्चित रूप से वो दूसरे के खेती को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जानवरों का ठीक से भरण पोषण भी नहीं हो पाता, क्योंकि कोई जानवर तो अच्छा है कि वृद्ध है, अशक्त है, गाभिन है, उसका उस ढंग से मतलब पोषण आहार भी नहीं मिल पाता है उसको, और निश्चित रूप से वो दूसरे की फसल को भी नुकसान पहुंचाता है। स्टॉल फीडिंग, कुट्टी काट के जानवर को खिलाना, संतुलित आहार देना, जिस आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर की मात्रा पर्याप्त एवं उचित मात्रा में हो, न ज़्यादा हो न कम हो। इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन नमक भी आप जानवर को 30 ग्राम देना आवश्यक है। खनिज लवण, खनिज भी देना जरूरी है। इस सब चीज़ें यदि उचित मात्रा में अनुपात में दिया जाता है तो निश्चित रूप से जितना हमको उससे अपेक्षा है कि उत्पादन की, उतना लाभ जानवर से मिलेगा। इसी प्रकार से फीडिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन शेड्यूल, हर जानवर में टीकाकरण का बड़ा महत्व है। टीकाकरण करवाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मई जून के महीने में गला घोटू, एकटंगिया का टीका लगना बड़े जानवरों के लिए बहुत ही आवश्यक है।
इस सितंबर अक्टूबर में खुरहा चपका का टीका, खुरहा चपका की बीमारी बहुत जानवर से इससे प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। खुरहा चपका का टीका लगवाना बहुत ही आवश्यक है। सभी जानवरों को यदि ये टीके लगाए जाते हैं तो निश्चित रूप से जानवर के स्वास्थ्य की हम रक्षा कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार से हमको मतलब कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो टीकाकरण भी बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से हर 4 महीने में पशुओं में डिवर्मिंग, हर 4 महीने में पशुओं में डिवर्मिंग करना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी का मौसम आने से पहले एक बार डिवर्मिंग होना आवश्यक है बड़े पशुओं में। इसी प्रकार से बरसात ठंडी का मौसम शुरू होता है तो एक बार डिवर्मिंग की दवाई हमको जानवर को देना चाहिए। और इसी प्रकार बरसात का मौसम शुरू होता है, गर्मी का मौसम शुरू होता है तो हमको डिवर्मिंग 4 महीने में डिवर्मिंग बहुत आवश्यक है। टीकाकरण बहुत आवश्यक है, स्टॉल फीडिंग बहुत आवश्यक है। ये सब चीज़ें, संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से ब्रीड, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, जानवरों में ब्रीड नस्ल सुधार का बहुत बड़ी महत्व है। इसके लिए हमारे पशुपालन विभाग द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जैसे मुर्रा पारा प्रदाय योजना हमारे विभाग में है। ये जो अच्छे पशुपालक भैंस पालन किए हुए हैं उनके लिए मुर्रा पारा प्रदाय योजना चल रही, जिसमें 22,000 इकाई लागत है, जिसमें 80% अनुदान है और 20% हिस्सेदारी अंशदान देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से पशुपालन में यदि ब्रीडिंग, अच्छे जानवर ब्रीडिंग, मुर्रा अगर देसी भैंस भी कोई रखा है, मुर्रा के पाड़ा से उसको गाभिन कराता है तो निश्चित रूप से पहली जनरेशन से उसकी ब्रीड में अच्छा मतलब उसको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार बकरी पालन करने वाले अगर जमुना पारी बकरा प्रदाय योजना भी हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही, जिसमें 5,000 इकाई लागत है, जिसमें 80% अनुदान है और 20% हितग्राही अंशदान है। तो बकरी पालन करने वाले प्रत्येक पशुपालक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जमुना पारी बकरा के लिए जो हमारे विभाग द्वारा प्रदाय योजना है, ये बकरा प्रदाय योजना है, उसके माध्यम से आप बकरा प्राप्त कर सकते हैं, या आप स्वयं भी मतलब उन्नत नस्ल का बकरा प्राप्त करके अपने 10-20 बकरी पालने वाले बकरी पालक अपने लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी ब्रीड तो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सुअर पालन करते हो, चाहे वो बकरी पालन करते हो, चाहे गाय का डेयरी खोले हुए हो, क्रॉस करना है जब जानवर को, नस्ल सुधार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है। मैनेजमेंट तीसरा पार्ट होता है जो जानवरों में, हमने थोड़ा सा फीडिंग के बारे में बताया, ब्रीडिंग के बारे में। अब मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट है कि जानवर को खिलाई दूध देने वाले जानवर को कितना संतुलित आहार चाहिए, ये इसका ज्ञान पशुपालक को होना चाहिए। हर 1 किलो दूध पर कम से कम 400 ग्राम संतुलित आहार प्रतिदिन जानवर को देना चाहिए। यदि दुग्ध उत्पादन 6 किलो है जानवर का तो कम से कम 2.5 किलो दूध देना, मतलब संतुलित आहार देना चाहिए। उसमें 1 किलो खली और 30 ग्राम नमक, ये सब मतलब उसके वो है खाद्यान्न है। यदि इस टाइप का हम संतुलित आहार जानवर को बराबर देते जाएंगे, अपेक्षित दूध की जितनी मात्राएं हैं निश्चित रूप से हम जानवर से प्राप्त करते रहेंगे, भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे। खेती के साथ साथ अच्छा पशुपालन करना, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने पर हम निश्चित रूप से एक रोजगार का भी अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कृषक बंधुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से करें और पूरा पशुपालन अच्छे वैज्ञानिक तरीके से करते हुए पशुओं के माध्यम से भी, पशुपालन के माध्यम से भी हम अपनी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें
घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आज का समय संचार तकनीकों का समय है और ये संचार तकनीकें सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि आप सभी किसान भाइयों के लिए भी कारगर साबित हो सकती हैं। संचार तकनीकों का आप सभी लोग किस तरह उपयोग कर सकते हैं और किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं, इसी विषय पर आज बताएंगे हमारे विशेषज्ञ संदीप चौहान जी। वर्तमान समय कृषि में संचार तकनीक का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और किसानों का भी जो है संचार तकनीक के प्रति रुझान बढ़ रहा है और किसान इस समय जो है कृषि संदेश के माध्यम से मोबाइल का उपयोग कर रहा है और आज गांव में भी जो है मल्टीमीडिया मोबाइल किसानों तक पहुंच रहे हैं और आज के समय में लगभग 5% किसान जो है गांव में जो है व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया का एक अच्छा माध्यम है और किसान इस समय भी व्हाट्सएप के माध्यम से जो है अभी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक तकनीक का विकास किया गया है जिसमें किसान को 100 के समूह में 100 का ग्रुप बनाया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, जिसमें फसल सुरक्षा, फसल उत्पादन और पशुपालन, साथ ही साथ उद्यान की और भी जो विशेषज्ञ है इस ग्रुप में शामिल है। इसमें किसान अपनी किस्मों से जुड़ी हुई समस्या, मौसम संबंधित जानकारी और फसल सुरक्षा से संबंधित उनके जो समस्या रहती है जिसमें रोग, कीड़ों का प्रकोप जैसी समस्या किसानों के बीच में आती है और किसान तुरंत उसमें ग्रुप में जो है फ़ोटो भेजकर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जो है अपनी बात को उस समूह में रखता है, जिसके माध्यम से जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इस समूह में जुड़ते हैं और जो भी किसान की समस्या है, जो क्वेरी है, उसको जो है हिंदी में और कुछ जो है समाधान करता है। जैसे कुछ किसान भाइयों की समस्या है, सोयाबीन फसल में पीला मोज़ेक का समस्या को देखते हुए उन्होंने अपना फ़ोटो भेजा और लिख दिया कि सर इसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें संबंधित विषय से संबंधित वैज्ञानिक जो है अपना सुझाव किसानों के लिए देते हैं कि आप इसमें जो है ट्राइजोफास 40 cc का छिड़काव करें और उसकी मात्रा भी जो है उसमें किसान को लिख देता है, जिससे किसान बड़ी आसानी से जो है समय का सदुपयोग करते हुए इसका उपयोग करता है, जिससे उसको जो है फ़ायदा होता है। और कि जैसा कि किसान बताते हैं कि इसके माध्यम से जो है हमको जो तकनीक का प्रसार है वो हमारे तक तेज़ी से पहुंच रहा है। साथ ही साथ किसान जो है अपने अनुभव को भी दूसरे किसानों को, एक किसान जैसे उन्होंने बताया कि मैंने मिर्च का फसल का उत्पादन किया और जिसके माध्यम से मुझे अच्छा उत्पादन मिला, तो ये बात जो है पूरे ग्रुप में कुछ ही समूह में जो है पहुंच जाती है और इसके माध्यम से जो है किसान जो है लाभान्वित हो रहा है और अपनी बात को जो है दूसरे किसानों तक जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर अपना कार्य कर रहा है और साथ ही साथ जैसे किसान को जो भी तकनीक है साहित्य के माध्यम से जो साहित्य डेवलप किसान के लिए किए जाते हैं हिंदी भाषा में, उस साहित्य को उसमें डाल दिया जाता है, तो एक ही ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों किसानों तक बात पहुंच जाती है। और वर्तमान समय संचार तकनीक के दौर में इस प्रकार की तकनीक का किसानों में रुझान बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए इसके कृषि विज्ञान केंद्र किसान मोबाइल संदेश के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र साहित्य प्रकाशन की ओर भी ध्यान दे रहा है, जिसमें किसानों के लिए हिंदी भाषा में साहित्य का विकास किया जाता है और जैसे नई नई तकनीकें जो रहती है उसको जो है किसान तक पहुंचा रहा है, जिसके माध्यम से कृषक जो है हिंदी भाषा में उसको बनाया जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ोटो के माध्यम से किसानों तक सरल भाषा में एक संदेश पहुंच जाए, उस तकनीक की जानकारी पहुंच जाए, ऐसा प्रयास कर रहा है। और वर्तमान समय जो है किसानों का जो रुझान है कृषि से संबंधित पत्रिकाएं और उसके ओर भी बढ़ रहा है। किसान जो है दैनिक समाचार जो कृषि संबंधित आ रहा है उसका उपयोग कर रहा है और किसान को जो है समय पर नवीन तकनीक की जानकारी समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंच रही है और इस विषय में जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है अपना पूरा प्रयास कर रहा है और साहित्य का विकास कर जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो है तकनीकी
पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ किसान मोबाइल संदेश के माध्यम से किसानों के बीच में जो है कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान समय 40,000 से अधिक किसानों के बीच में पहुंचा है और इसके माध्यम से जो है अभी वर्तमान समय जो है जलवायु परिवर्तन किसानों की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और संचार तकनीक के माध्यम से एक ही मिनट में जो है मैसेज को जो है हज़ारों किसानों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, जिससे पिछले कुछ अनुभव में किसान बताते हैं कि हमें समय समय पर पता लगा है कि अभी बारिश होने वाली कुछ घंटों में, तो इससे किसान को काफ़ी लाभ हुआ। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं यानी कि लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।